मैं आपको क्वेश्चन एक बार दिखा दूं कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिया गया है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें कही गई हैं, जैसे ये बार ग्राफ है प्लस साथ में एक टेबल दी गई है जिसमें मिसिंग टेबल है। तो देखो इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ स्कूल प्रेजेंट इन डिफरेंट सिटीज। तो ये दिल्ली सिटी है, ये मुंबई है, ये बेंगलुरु है, ये लखनऊ है। यही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में भी दिख जाएगा। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि जो टोटल है 700 स्कूल प्रेजेंट हैं 4 सिटी में। ये 4 सिटी हैं, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैं चारों में मिलाकर उनकी संख्या है 700। ठीक है, जैसे यहाँ पर कहा गया है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु इनमें 700 स्कूल जो है दिए गए हैं। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि ईच स्कूल इज एफिलेटेड टू वन ऑफ द बोर्ड। हर एक स्कूल जो है एफिलेटेड है किसी न किसी बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जैसे दिल्ली सिटी, मुंबई, बेंगलुरु और लखनऊ, इसमें जो सीबीएसई से एफिलेटेड है उन स्कूलों की संख्या इतनी है, आईसीएसई से हैं इनकी संख्या इतनी है, आईबी से हैं इनकी संख्या इतनी है। कुछ डेटा आपको बीच में मिसिंग दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि जो बार ग्राफ है वो वही बात है जो चीज़ मैंने आपको बता दी कि बार ग्राफ में जो मौजूद स्कूल हैं उनकी संख्या को वो दिखाता है। ठीक है, और जो टेबल है उसमें दिखा रहा है कि शहर के उन स्कूलों की कितनी जो संख्या है उसको अलग अलग बोर्डों से रिलेटेड है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, बाकी जो डेटा मिसिंग है इसको हम लोग आगे अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप नेचर समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन कैसे है। देखो मिसिंग डीआई में इस वाली वैल्यू को अभी मत भरना, क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, तो इनसे आपको बहुत सारे क्लू मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है, इसमें हमसे पूछा है कि दिल्ली और लखनऊ में जो नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, मौजूद स्कूल हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लें कि दिल्ली में हमसे नंबर ऑफ स्कूल पूछ रहा है। तो देखो दिल्ली ये रहा, दिल्ली में आपको यहाँ पर स्कूल का डेटा तो दिया नहीं गया है कि दिल्ली में कितने यहाँ पर नंबर ऑफ स्कूल्स हैं। अब ये पता है कि दिल्ली में जो सीबीएसई से एफिलेटेड है 120। ठीक है, सीबीएसई के हो गए 120 प्लस आईसीएसई का दिया है 75। ठीक है, और आईबी का भी डेटा दिया है +15। ठीक है, तो देखो यही 3 तरीके के स्कूल एफिलेटेड हैं दिल्ली के अंदर। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ लोगे तो दिल्ली में टोटल आपको पता चल जाएगा। तो देखो ये कितना हुआ, 120 + 75 + 15। तो 75 + 15 कितना हुआ, 90। 90 + 120 कितना हुआ, 210। तो ये आपका कितना आ गया, 210। ओके, तो अब ये टोटल यहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर 210 यूज़ कर लेना, क्योंकि ये डेटा हमने इस टेबल से निकाल दिया। ओके, यहाँ पर कह रहा है लखनऊ में मौजूद स्कूलों की संख्या आप बताओ। देखो आप ये देखो, लखनऊ में आपको जो बार दिया है, बार चार्ट, इसमें लखनऊ के बारे में कोई जानकारी दी है नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं। तो देखो ये आपको पता है कि टोटल हैं 700 स्कूल, और दिल्ली का पता चल गया 210, मुंबई का 145, बेंगलुरु का 165। तो अगर मैं इन तीनों संख्याओं को 700 में से माइनस कर दूं तो मुझे ये लखनऊ की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखो लखनऊ की वैल्यू निकालने का तरीका यही होगा, 700 इसमें से इन सबको आप माइनस कर दो, तो मतलब 210 + 145 + 165 इन सबको जोड़कर और माइनस कर देना 700 में से। ठीक है, इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 520, और 700 में से अगर 520 को कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 180, 180। तो अब आपको लखनऊ में स्कूलों की संख्या पता चल गई कितनी, 180। ठीक है, तो अब हम ये याद रखेंगे कि यहाँ पर लखनऊ 180 हो गया। अब हमारी काफ़ी हद तक टेबल पूरी भी हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल है तीनों को मिलाकर। तो अगर आप देख लो ये x है, ये y है, z है, तीनों मिलाकर 180 है। तो आपको ये वैल्यू 75 पता है, ये वैल्यू 40 पता है, तो आप y तो निकाल दोगे ना। तो जगह जगह पर यूज़ होगा, हम उसको कर लेंगे। अभी हमें क्या पूछा था कि दिल्ली और लखनऊ दोनों में इनका रेशियो बताओ, संख्या का जो रेशियो अनुपात है वो कितना है। तो दिल्ली में कितना आया, 210, तो ये हो गया 210, और किसके साथ रेशियो निकालना, 180 के साथ। तो देखो 3 से 7 बार, 3 से 6 बार, 7:6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगाना था। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि इफ़ द नंबर ऑफ सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स एंड आईबी affiliated schools in Mumbai are same, then find the number of CBSE affiliated schools in Mumbai। मतलब कहा जा रहा है कि अगर मुंबई में जो सीबीएसई से रिलेटेड स्कूल है, एफिलेटेड स्कूल हैं, और आईबी से जो एफिलेटेड स्कूल है, इनकी जो नंबर है वो दोनों इक्वल है। मतलब हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मुंबई में
जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो आईबी के बराबर हैं। ओके, जैसे अगर आप सपोज करो इसमें 10 होंगे तो इसमें भी 10 होंगे, इसमें 20 तो इसमें 20, ये दोनों की जो संख्या है वो यहाँ पर बराबर आपको बता दी गई है। ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रोसेस क्या कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इन मुंबई। ठीक है, तो देखो इसको निकालना तो बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? हमें यहाँ पर सबसे पहले आप मुंबई में आ जाओ। ठीक है, मुंबई में आपको ये पता है कि नंबर ऑफ स्कूल्स एफिलिएटेड टू आईसीएसई कितने हैं, ये हैं 65। ओके, मुंबई में जो आईसीएसई है वो कितने हैं, 65। मुंबई का टोटल बताओ कितना है, मुंबई का टोटल ये दिया गया है 145, मुंबई का टोटल दिया है हमें 145। तो सीधी सी बात है, आप क्या करो, इस 145 जो है, ठीक है, इसमें से आप इस 65 को माइनस कर दो। ये मुंबई में आईसीएसई का 65 दिया है, ठीक है, इसको 65 लिख लो। तो अगर मैं रिमेनिंग निकालूंगा इन दो में, सीबीएसई प्लस आईबी, तो यहाँ पर सीबीएसई प्लस आईबी, अगर आप मुझे इन दोनों का कंबाइन निकालना होगा तो 145, इसमें से आप आईसीएसई को माइनस कर दो, तो 145 माइनस 65 तो कितना आ गया, 80। अब अगर आप देख लो इन दोनों में x x हैं तो ये कितने हो गए, 2x की वैल्यू हो गई 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। मतलब यहाँ पर भी 40 होंगे, यहाँ पर भी 40 होंगे। तो मैं इसका डेटा भर दे रहा हूँ, मुंबई में यहाँ पर भी 40 और यहाँ पर भी 40। तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका 145 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में निकल कर आ जाएगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है कि बेंगलुरु में जो आईबी से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो कितने हैं। तो ये तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर लोगे, बहुत इजी है। आप यहाँ पर देखो बेंगलुरु में टोटल कितना है, 165 आपको ये दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो ये 50 है, ये प्लस 85 है, और यहाँ पर आईबी वाला डेटा हमें मिसिंग है। तो आप क्या करोगे, अगर आप आईबी के डेटा को निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, 165 माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 50 प्लस 85। ठीक है, तो ये आईबी कितना मिल गया, आईबी आपको मिल गया यहाँ पर 30। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ आईबी एफिलिएटेड स्कूल्स इन बेंगलुरु, तो इस फॉर्मेट में हम निकाल देंगे। चलो एक क्वेश्चन अपने आप लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4, मैं इसमें कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन इजी। इसमें कहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इन दिल्ली एंड लखनऊ टुगेदर। ठीक है, मतलब दिल्ली में प्लस लखनऊ में जो आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं इनकी संख्या का औसत आपको ज्ञात करना है। ओके, तो ये आंकड़े से आप निकालोगे। आपको एक दिल्ली का डेटा लेना है और एक डेटा लेना है लखनऊ का, और बोर्ड कौन सा है, आईसीएसई एफिलिएटेड। ठीक है, तो देखो दिल्ली में तो आपको पता है कि ये 75 हो गया, इसका कैसे निकालोगे लखनऊ का, लखनऊ का ये डेटा अभी मैंने निकाला था ना। आप इन दोनों को जोड़ोगे और लखनऊ की टोटल वैल्यू कितनी है जो अभी हमने पीछे निकाली थी उसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे। ठीक है, लखनऊ की वैल्यू क्वेश्चन नंबर हमने 1 और 2 दोनों में यूज़ करी है। तो आप वहाँ से इसको सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना आया हुआ है। ठीक है, पहले आपको लखनऊ का टोटल जो हमने वहाँ पर निकाला था वो यूज़ करना है, उसमें से इन दोनों को आप माइनस करके ये वैल्यू निकाल दोगे। फिर औसत निकालना है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी डिवाइड बाई 2 कर देना दोनों को जोड़कर, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखते हैं। इसमें कहा है कि बेंगलुरु में आईबी एफिलिएटेड स्कूलों की जो संख्या है वो दिल्ली में आईसीएसई से जो एफिलिएटेड संख्या है उनका कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो कहा गया है ना कि द नंबर ऑफ आईबी एफिलिएटेड स्कूल्स इन बेंगलुरु इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स इन दिल्ली। तो सिंपल ये दोनों डेटा आपको निकालना है। पहले बेंगलुरु में आईबी की अगर हम बात करें तो देखो बेंगलुरु में सीबीएसई का दिया है 50 और आईसीएसई का डेटा दिया है 85 और आईबी का नहीं दिया गया है, लेकिन हमें आईबी का टोटल पता है। ये बेंगलुरु में टोटल आपको पता है कितना है, 165। तो जब आपको बेंगलुरु में पता है 165, तो इसमें से आप जो है रिमेनिंग इन दो को अगर आप लेस कर देते हो 50 प्लस 85 को, ठीक है, तो ये चीज़ अभी हमने पीछे भी कैलकुलेट की थी कि आईबी का कैसे निकाला था, तो ये आपका आ गया 30। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो 30 वैल्यू है, ओके, ये जो है किससे कंपेयर करना है, हमें करना है दिल्ली में आईसीएसई से। तो देखो दिल्ली में आईसीएसई का मतलब आईसीएसई इसका मतलब 75, तो 30 जो है ये इस 75 का कितने प्रतिशत है, ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल आप क्या करो, इसको देखो किससे कटेगा, अगर मैं कहूँ 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। और आप ये देखो 3 से ये आपका जाएगा
10 बार, ठीक है, 10 इंटू 4 40, तो ये 40% आपका इस फॉर्मेट में आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आसान था। चलो अब हम लोग एक केसलेट डीआई को देख लेते हैं, जो अभी हमने प्रिम्स बेस के लिए हमें डिस्कशन इसको करना है। तो क्वेश्चन पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में है, पहले आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या। इसमें कहा गया है, ध्यान से आप देखना, कि विशाल बॉट अ नॉवेल, ठीक है, इस नॉवेल का नाम यहाँ पर दिया है, उसके राइटर दिए गए, इनसे वैसे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन में हमें डेटा को पिक करना है, ठीक है। मतलब विशाल ने, जो पाउलो कोएल्हो हैं, ये एक ब्राज़ीलियन नॉवलिस्ट हैं, इनके द्वारा एक लिखी उपन्यास जो है इसको इन्होंने परचेस किया। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द बुक हैज़ 490 पेजेस, जो बुक है इसमें कितने पेज हैं, 490 पेज हैं, पृष्ठ है। ओके, फिर कहा है कि ही कंप्लीटेड द बुक इन अ वीक, उसने 7 दिनों में, ठीक है, 7 डेज, एक वीक की बात हो रही, तो 7 डेज में पूरी नॉवेल को खत्म कर दिया। विच ही हैड स्टार्टेड रीडिंग ऑन संडे, स्टार्ट कब से वो कर रहा है, मतलब कि उसने संडे को पढ़ना शुरू किया और एक वीक में उस पुस्तक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है नंबर 1। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन मंडे इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन संडे। मतलब क्या कहा जाए कि मंडे को उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या संडे को उसके द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या से 40 कम है। तो देखो ये कंडीशन हम एक एक करके लिखते रहेंगे। ओके, लेकिन हमें एक बार थोरली पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा। फिर कहा है द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, रेशियो दिया है 8, 5, 7। ओके, मतलब कहा जाए कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को उसके द्वारा जो पेज पढ़े गए हैं उनका रेशियो क्रमशः कितना है, 8:5:7 के अनुपात में है। ओके, फिर कहा गया है द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन संडे। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, नहीं ये कंडीशन यहां पर है कि द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे आर इक्वल। पहले तो आप ये देख लो, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को इक्वल हैं दोनों में नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, फिर कहा गया है द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन संडे इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ द पेजेस रीड बाय हिम ईच डे। मतलब कहा जाए कि फ्राइडे और सैटरडे को समान संख्या में उसने, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पेजेस रीड किए हैं। फिर कहा गया है कि संडे को पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या प्रत्येक दिन उसके द्वारा पढ़े जाने वाले पृष्ठों की औसत संख्या के समान है। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा की क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो एक बार आओ इसको हम डेटा को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं। देखो टोटल पेज अभी हमने क्वेश्चन में पढ़े कितने, 490, 490। ओके, ये 7 दिन में इनको फिनिश करता है, 7 डेज में। ठीक है, स्टार्टिंग डे क्या है, स्टार्टिंग डे है संडे। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया था ये वाला, द टोटल ये वाला पॉइंट था संडे वाला, द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन संडे इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन ईच डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल है जैसे 490 हुआ, आप इसका एवरेज निकाल दो, एवरेज निकालोगे 7 से डिवाइड करके, ये आ गया 70। ओके, तो मतलब जो टोटल पेजेस हैं इनका आप 7 दिनों का एवरेज निकालोगे, जो जितने पेज निकल कर आएंगे वो संडे वाले दिन असाइन है, संडे इज इक्वल टू। ठीक है, तो जो इनका औसत है उसके बराबर में संडे आ जाएगा। तो अब हमें संडे को पता चल गया कितने पेज रीड हो रहे हैं, 70। ठीक है, 70 पेजेस। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता चल गया, क्लू इसी क्वेश्चन में दिया था। अब आ जाओ कंडीशन नंबर 1 से। ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। ये कंडीशन नंबर 1 है, इसमें लिखा है नंबर ऑफ पेज रीड बाय हिम ऑन मंडे इज 40 लेस देन द नंबर ऑफ पेज रीड बाय हिम ऑन संडे। मतलब वो संडे को जितने पेज पढ़ता है उससे 40 कम पेज वो मंडे को पढ़ता है। तो यहाँ से मंडे का डेटा आपको मिल जाएगा। मंडे कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40, मतलब कितना आ गया, 30 निकल कर आ गया। ये कैसे आया, 70 माइनस 40। ठीक है, संडे से 40 कम है। अगली कंडीशन यहाँ पर कह रहा है द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन द ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मतलब देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है, इनका औसत दिया है, अनुपात, ये अनुपात दिया है, इनका कितना दिया है, रेशियो दिया है 8:5:7, 8:5:7। फिर लिखा है द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन अ फ्राइडे एंड सैटरडे इज इक्वल। मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे इस दिन जो है इक्वल पेजेस होते हैं। मतलब ध्यान रख लो ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो हम इनको अभी कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल निकालेंगे और बाई 2 कर देंगे, मतलब दोनों का हमें पता चल जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर क्या कहा गया है अगली लाइन में, देखो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ ली। द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन अ संडे इज इक्वल टू द, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से पढ़ो, लिखा है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स रीड बाय हिम ऑन द बेस्ट डे वाज 10,000। ठीक है, उसने जो वेंसडे को कितने शब्दों को पढ़ा ये बताया गया है 10,000। 10,000 नंबर ऑफ वर्ड्स उसने रीड किए। फिर कहा गया है कि जो एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज हैं उसके द्वारा पढ़े गए वेंसडे को वो कितने 250। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हमारे एक स्टेटमेंट दिया है द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स रीड बाय हिम ऑन द वेंसडे वाज दिस वन, और जो एवरेज है वो कितना है 250। तो यहाँ से हमें वेंसडे पर नंबर ऑफ पेजेस की संख्या पता चल जाएगी। वो कैसे, आप क्या करो, इसको 250 से डिवाइड कर दो, तो वेंसडे को नंबर ऑफ पेज कितने आ जाएंगे 40 पेज। ठीक है, ये आ गए 40 पेजेस उसने वेंसडे को रीड किए। ओके, अब आप देखो जो जो निकलते जाएंगे उनको हम इस ब्रैकेट में करते जाएंगे। संडे मंडे आ चुका है और हमें वेंसडे पता चल गया। ठीक है, अब आप ये देखो, जब आपको वेंसडे पता चल गया तो इस रेशियो को यूज़ करके आप कुछ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल दोगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे इनका रेशियो दिया है 8:5:7 और वेंसडे की वैल्यू कितनी दी है 40। तो 5 रेशियो की वैल्यू आपको दे दी गई है 40। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसको डिवाइड कर दो 8 आ गई। जब एक रेशियो आपको पता चल गया तो आप यहाँ पर देखो ट्यूसडे और वेंसडे और थर्सडे ये पता कर लोगे। वेंसडे तो ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, हमने एक रेशियो की वैल्यू 8 निकाल दी, तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा, 8 × 8 64 आ गया। 7 रेशियो की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक की 8 है तो 7 की क्या होगी, 7 × 8 मतलब 56 हो जाएगी। ये दोनों आपने निकाल दिए। अब आप देखो दिन कितने आपको पता चल गया, ट्यूसडे वेंसडे और हमें थर्सडे, 1 2 3 यहाँ मिल गए, और हमें यहाँ पर पता चल गया था संडे और मंडे। ठीक है, तो आप देखो टोटल कितने दिन होते हैं, बहुत ही लॉजिकल सोचना, 7 दिन टोटल होते हैं। ठीक है, 7 दिन में कितने पेज रीड हो रहे हैं, उस बुक में 49 पेजेस को रीड करना है। ओके, अब स्टार्टिंग के 5 दिन तो आपको पता चल गया, देखो संडे मंडे। ठीक है, इसके अलावा जो ये था ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, केवल आपको फ्राइडे और सैटरडे नहीं पता है, बाकी आपको 5 दिन पता चल गए। तो आप क्या करो, फ्राइडे और सैटरडे को कंबाइन निकाल सकते हो। इस टोटल 490 में से ये जो 5 दिन का डेटा आपको दिया है, 5 डे का डेटा आप माइनस कर दो। तो हम क्या करेंगे, 490 माइनस इन पाँचों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, मतलब कितना कितना 70 + 30। ठीक है, इसके बाद में 64 40 56 इन सबको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 260। 490 में से 260 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 230 आ गया। ठीक है, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को मिलाकर कंबाइन आपको 230 वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में ये भी कहा था ना कि फ्राइडे और सैटरडे को इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम फ्राइडे सैटरडे की कंबाइन वैल्यू हमें पता चल जाए, ये है 230, तो इस दिन कितने होंगे 115, इस दिन कितने होंगे 115, क्योंकि दोनों हमें x हैं, इक्वल हैं, तो दोनों मिलाकर 230 है। ठीक है, अब हमें सारा डेटा यहाँ पर मिल गया। ओके, सारा डेटा मिल गया, तो आप ये देख लो, यहाँ पर डेज आपको पता चल गए, पेजेस पता चल गया, संडे को 70, मंडे को इतना इतना, सारा मैंने यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्वेश्चन अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन मंडे टू दैट ऑन वेंसडे, मतलब मंडे और वेंसडे, मंडे को कितने हैं 30 पेज हैं और वेंसडे को कितने हैं 40, तो रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो हो गया 3:4। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, केवल डेटा कैलकुलेट करना था। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व करके मुझे कमेंट में रिप्लाई करो। मैं आपको थोड़ा डेटा बता रहा हूँ। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन संडे इज अप्रॉक्सीमेटली, मतलब संडे वाले दिन जो पेज रीड हो रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज लेस देन और मोर देन द नंबर ऑफ पेजेस ऑन सैटरडे। सैटरडे को पहले पेज बताओ। देखो संडे को पेज हैं 70 और जो सैटरडे है इस दिन कितने पेज हैं 115 है। ये देखो 70 जो है इस 115 से कम है या ज़्यादा है, 70 115 से लेस देन है। कितना लेस देन कितना कम है, ये है 40 कम, ये 45। ठीक है, 45 कम है, तो अब हमें लेस देन का परसेंटेज निकालना होगा। 45 कम है किस वैल्यू से, 115 से, × 100। इसको आप सॉल्व करो और मुझे बताओ नीचे परसेंटेज कितना आ रहा है। ओके,
बहुत ही ईजी है, नियर अबाउट आप अप्रॉक्सीमेटली बताना है। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3। इसमें क्या कहा गया है कि ट्यूसडे और फ्राइडे में पढ़े गए पृष्ठों के बीच का अंतर बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे ये रहा, फ्राइडे ये रहा, तो इन दोनों का अंतर बताओ। एक वैल्यू है 56, एक वैल्यू है 115। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी मुझे रिप्लाई करो कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ रहा है। चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय हिम ऑन द फर्स्ट 4 डेज। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि एवरेज निकालो शुरुआत के 4 दिनों का। तो सिंपल है, स्टार्ट कब से हो रहा है, संडे से, तो 2, 3, 4, इन चारों वैल्यू को आप ऐड करो, ठीक है, मतलब 70 + 30 + 64 + 40 और डिवाइड किससे कर दो, 4 से, तो ये क्या आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा, एवरेज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई करो क्योंकि डेटा ऑलरेडी आपके सामने सारा सब कुछ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कहा गया है कि ट्यूसडे को उसके द्वारा पढ़े गए शब्दों की संख्या ज्ञात करें, कि ट्यूसडे को उसके द्वारा पढ़ा गया प्रति पृष्ठ शब्दों की औसत संख्या 150 थी। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन की फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रीड बाय हिम ऑन ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे को उसने पेज देखो पहले कितने पढ़े हैं, 64 पेज पढ़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया है कि आप कंसीडर करें कि जो एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर पेज हैं वो कितने हैं, 150 हैं। तो यहाँ पर टोटल शब्दों की संख्या बतानी है। अगर मैं कहूँ एक पेज में 150 शब्द आते हैं तो 64 पेज में कितने आएंगे, 64 × 150, तो ये जो नंबर निकल कर आया वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 15 × 4 60 हुआ, तो 0 आया, एक 0 ये वाला लगा है, 6 कैरी हुआ, 15 × 6 90 और 6 96, तो 9600 9600 शब्द टोटल निकल कर आ जाएंगे। तो ये पांचों क्वेश्चन इजी हो गए क्योंकि आपने कंडीशन क्रैक कर ली। इस तरीके से एग्जाम में ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये जो हमें यूजफुल डेटा है इसको एक जगह पर जरूर रखना है संभाल कर। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ कई बार होता है, कई बार क्या, हमेशा जब हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी टेबल के व्याप पर ही करेंगे। तो आई होप ये वाला डेटा समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस और भी ऐसे क्वेश्चंस की करें। ये जो पहला फ्री टेस्ट है आप इस जाएँ इसको जाकर अटेम्प्ट करें, और भी आपको यहाँ पर 20 टेस्ट प्री के मिलेंगे प्लस आपको 10 मेंस के मिलेंगे। इस पैकेज में आप इसको बाय कर सकते हैं प्रैक्टिस मॉक से। सेम लेवल के क्वेश्चंस आपको हर एक टेस्ट में मिलेंगे। मैं और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकर आऊँगा, लेकिन जितनी प्रैक्टिस मैं आपकी कराऊंगा उससे लगभग आपको 10 टाइम्स अपने घर पर बैठकर एसटी देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके डाउट्स होंगे। आप उनको हमारा फेसबुक ग्रुप जो है वहाँ पर पूछें, और इस तरीके से आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करें। तो यहाँ पर आप लोग देख लें, प्रॉपरली आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और जो लोगो है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो जरूर पूछें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स वीडियो के नीचे देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए।